इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, बहुत सारे चेक बाउंस के मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि कंप्लेनेंट ने, शिकायतकर्ता ने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा होता है कि आरोपी ने मेरे से नकद पैसा इतने लाख रुपए उधार लिया और बदले में ये चेक दिया और ये बाउंस हो गया और आपके ऊपर वो केस चल रहा है। अब इस वीडियो में मैं दो स्पेसिफिक लीगल टूल्स आपको बताऊंगा, लीगल आपको ऐसे प्रोविज़न बताऊंगा कि अगर आप आरोपी हैं किसी केस में और कंप्लेनेंट ये कह रहा है कोर्ट को कि उसने आपको फलाने सन में या इतनी तारीख को इतने लाख रुपए नकद दिया, खास करके जब वो राशि थोड़ी बड़ी राशि हो, तो आपको अन्य जो बातें करनी है अपने डिफेंस में वो तो करनी है केस के दौरान, उसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा। परंतु दो ऐसे कानूनी टूल आपको बता रहा हूँ जिनका प्रयोग करने की आप ट्राई कर सकते हो कोर्ट में, और अगर आपने अच्छे से उन प्रोविजंस को यूज़ किया और किस्मत आपके साथ रही तो आप बाइज्जत बरी हो सकते हो उस केस में। दोस्तों, पहला जो लीगल टूल है, हथियार है, वो है टैक्स इवेजन पिटीशन। इसे TEP बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपको करना ये है कि इनकम टैक्स विभाग को आपको कंप्लेंट करनी है। आपको कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है उस कंप्लेंट की, उस केस की जो उसने आपके ऊपर किया है, जिसमें उसने ऐसा लिख के दिया है कोर्ट को, साथ में एफिडेविट भी लगा के दिया है, शपथ पत्र, कि उसने आपको इतनी तारीख को या फला फला तारीख को इतने लाख रुपया उधार दिया। वो चाहे कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो आपको इनकम टैक्स विभाग को कंप्लेंट लिखनी है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को कि भाई ये व्यक्ति कोर्ट को शपथ पे, एफिडेविट पे ये लिख के दे रहा है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी में लगा रहा हूँ कि इस वाले वर्ष में इसने मुझे इतने लाख रुपए उधार दिया, नकद दिया वो भी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ इस एप्लीकेशन में इनकम टैक्स विभाग से कि उस साल की इसके इनकम टैक्स रिटर्न को चेक किया जाए या पिछले इतने सालों के रिटर्न्स को चेक किया जाए और इसके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या थे, ये इतना पैसा कहाँ से लाया, चेक से दिया है तो कहाँ से लाया, या नकद दिया है तो कहाँ से लाया, क्या इसने वो अपनी इनकम टैक्स विभाग को डिस्क्लोज की है, ये कंपनी है तो क्या इसने अपनी बैलेंस शीट वगैरह में उसको एक उधार के रूप में दिखाया है अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर। तो इनको चेक किया जाए और ये चेक किया जाए कि ये जो टैक्स पे कर रहे थे तो क्या इस इनकम को भी इन्होंने डिस्क्लोज किया था, क्या इस पे भी इनकम टैक्स विभाग के पास टैक्स आया या नहीं आया। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के पास जो टैक्स आता है वो देश के कल्याण में लगता है और टैक्स चोरी करना अपने आप में एक अपराध है। तो इस प्रकार की एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन आपको इनकम टैक्स विभाग को भेजनी चाहिए। साथ में आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भी भेज सकते हो, साथ में आप मिनिस्ट्री ऑफ होम फाइनेंस को भी उसकी कॉपी भेज सकते हो। और जो इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उस पर ऑनलाइन भी आप टैक्स इवेजन पिटीशन फाइल कर सकते हो कि सामने वाले ने टैक्स की ऐसी चोरी की है या उसके नाम पे ये बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। उस कंप्लेंट में, उस एप्लीकेशन में जो आप इनकम टैक्स विभाग को लिखेंगे, अगर आपके पास उस कंप्लेनेंट का, शिकायतकर्ता का, अपोजिट पार्टी का पैन नंबर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप पैन नंबर की कॉपी भी लगा देना या पैन नंबर मेंशन कर देना। आधार पता है तो आधार नंबर लगा देना। अगर आपके पास उसकी कुछ अन्य संपत्तियों की जानकारी है, भाई फला कोठी उसकी है, शिमला में घर उसका है, दिल्ली में यहाँ पे ये बंगला उसका है, तो वो भी उसके अंदर मेंशन कर देना। तो इस तरह जब आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, साथ में सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे, अगर उसने कोई FIR कर रखी है और FIR में वो लिख रहा है कि मैंने इतने लाख रुपए से दिए थे, तो FIR की ट्रू कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी लगा दो। कोर्ट केस है तो कोर्ट केस की सर्टिफाइड कॉपी लगा दो। तो उसमें रिक्वेस्ट कीजिए इनकम टैक्स विभाग से कि क्योंकि एक टैक्स चोरी का मामला प्रतीत हो रहा है, सामने वाला खुद ही ऐसा कह रहा है, तो इसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो इस चीज़ की जाँच करे कि सामने वाले ने पूरा का पूरा टैक्स दिया है या नहीं दिया है, उसकी कोई बेनामी संपत्तियां तो नहीं है, टैक्स चोरी इस मामले में हुई या नहीं हुई। और अगर ऐसा पाया जाता है
तो जितना भी टैक्स उससे वसूला जाना चाहिए वो विद ब्याज और विद पेनल्टी एज पर लॉ वसूला जाए। और जनाब, क्योंकि मैं आपको सूचना दे रहा हूँ इस बात की, सामने वाले ने टैक्स चोरी की, तो अगर कोई टैक्स रिकवरी होती है तो कानूनन अगर कोई प्राइज मनी, कोई इनामी राशि मुझे मिलनी है तो वो मुझे भी दी जाए। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, कृपया उसका नाम वगैरह मुझे बता दिया जाए, ताकि मुझे कोई अन्य सूचना भी मिलेगी तो मैं उसे दे दूंगा। और जब वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए आपकी या सामने वाले को आप नोटिस कर दें, तो मुझे भी कृपया अपडेटेड करते रहें एज ए कंप्लेनेंट, एज एन इन्फॉर्मर, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी शिकायत पे आपने क्या कार्रवाई की। अब ये सारे काम करने के बाद अगर इनकम टैक्स विभाग से कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ नहीं होता, अगर ऑनलाइन करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि सब कुछ होगा, क्योंकि वह एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। अगर आप वेबसाइट पे जाके करेंगे तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो आप बाद में आरटीआई भी लगा सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट डाली थी, उसका क्या हुआ। फिर आरटीआई के माध्यम से आप फॉलो अप कर सकते हैं। आरटीआई का जवाब नहीं आए तो फर्स्ट अपील आप दायर कर सकते हो। इस प्रकार से आप फॉलो अप कर सकते हो। आपकी इस कंप्लेंट पे अगर इनकम टैक्स विभाग ने कोई एक्शन लिया या कोई रिपोर्ट प्रिपेयर की या कोई नोटिस गया, तो आप उसको अपने केस में यूज कर सकते हो अपने बचाव के लिए, एक आरोपी के तौर पे। क्योंकि चेक बाउंस केस में जो बर्डन है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का, वो आपके ऊपर है। इसी तरह एक दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सेक्शन 91 सीआरपीसी। सेक्शन 91 में आप सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर को सम्मन किया जाए, कोर्ट में बुलाया जाए, अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स, जो इनके इनकम टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है लास्ट इतने साल के या पर्टिकुलर इस साल का, जिसमें क्लेम कर रहे हैं कि इसने हमें इतने लाख रुपया नकद दिया या ऐसे 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 पैसे दिए। तो कोर्ट को पावर है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर को सम्मन जारी कर सकती है। तो अगर वो इनकम टैक्स अधिकारी उस प्रकार की रिपोर्ट्स लेके आता है और वहाँ पे जितना पैसा देने का वो आपके ऊपर क्लेम कर रहा है कंप्लेंट के माध्यम से, वो सब डाटा रिकॉर्ड मिसमैच होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उसका जो दावा है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। ये जो सेक्शन 91 की एप्लीकेशन है, अगर जज साहब उसे अलाउ ना करें, कुछ दिक्कत हो रही हो कोर्ट में, तो एक जजमेंट का सहारा भी आप ले सकते हो, जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का है। इसी साल जनवरी 2023 में वो जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था, रीतिका इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। गूगल आप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हालांकि मैंने ऐसा बोला है कि चेक बाउंस का मामला हो और कंप्लेनेंट ऐसा ऐसा लिख के दे रहा हो, तो आप इन दोनों प्रोविजंस का यूज़ कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली इन दोनों प्रोविजंस का बहुत सारे अन्य स्थानों पे भी प्रयोग किया जा सकता है, अन्य मामलों में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जहाँ पे पत्नी ये कहती है FIR करा के 498A में कि भाई इतने लाख रुपए दहेज मैंने और मेरे पिता ने दिया था, और FIR में ऐसा लिख रही है, या जो वो केसेस फाइल कर रही है कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर या कोई और केस फाइल कर रही है उसके अंदर, तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी लगा के भी इनकम टैक्स विभाग को टैक्स इवेजन पिटीशन इस प्रकार की फाइल की जा सकती है कि इनसे पूछा जाए कि ये उस साल में ये कह रहे हैं कि हमने आपको 1 करोड़ रुपए दहेज में दे दिए, इतना स्त्री धन दे दिया, इतनी ज्वेलरी दे दी, बढ़ा चढ़ा के जो ये सब दे दिया, तो ये कहाँ से लाए उतना सारा पैसा, इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स को मंगाया जाए। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी ये बड़ी कारगर सिद्ध होती है। सेक्शन 91 की एप्लीकेशन भी बड़ी यूज़फुल होती है, और ये टैक्स इवेजन पिटीशन भी बड़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि वो आपके बचाव में, अगर आप मेल हैं और आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस लेने के लिए या आपसे कोई लंबा चौड़ा एलिमनी वसूलने के लिए, तो ये वहाँ पर भी प्रयोग हो सकते हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2007 में एक जजमेंट दिया था, श्रीमती नीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। उसमें ये कहा था कि दहेज को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के जो क्लेम किए जाते हैं कि अब समय आ गया है कि कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि उनके सोर्सेस ऑफ फंड क्या थे इतना लंबा चौड़ा दहेज देने के, उन्होंने क्या इनकम टैक्स रिटर्न्स अपनी भरी, क्या उनके ऑथेंटिसिटी है जो वो बात कह रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग अगर आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है या जो भी अपॉइंटेड अधिकारी है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो
तो आप इनकम टैक्स के विजिलेंस विभाग में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशंस में कंप्लेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन दोनों लॉ प्रोविजंस को अगर आप बुद्धिमानी से और अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या पता आपके हाथ कुछ ऐसा सरकारी सबूत आ जाए, ऐसा पुख्ता सबूत आ जाए इनकम टैक्स विभाग का कि जिससे पूरे केस की काया ही पलट हो जाए और कंप्लेनेंट चारों खाने चित हो जाए।